सब जगह अदानी 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 अदानी। सर ये बोल रहे हैं तुम तो ज्ञान बांट रहे हो, बैठ जाओ। मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना। मैं इनको चैलेंज करता हूं। हाउस इज अर्जेंट। अगर आप फिर भी चाहते सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। आप सदन नहीं चलाना चाहते। तारीख 7 फरवरी दिन मंगलवार सदन की कार्यवाही में अंदर और बाहर की कुछ शुरुआती तस्वीरें बीते दिनों जैसी थीं। अडानी, हंगामा और झुंझुलाहट के साथ दोहराया गया कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। हर स्थगन के जिक्र के साथ समय बदला, लेकिन कुछ देर बाद तस्वीर स्थिर होने लगी। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी खड़े हुए, नजदीकी सोनिया गांधी समेत पूरा कांग्रेस खेमा मौजूद था। राहुल ने अग्निवीर और आरएसएस पर क्या दावा किया, अडानी और प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल की किस बात से हंगामा मचा, संजय सिंह कहां पहुंचे कि कार्रवाई तुरंत स्थगित हो गई, सब कुछ बताएंगे संसद में आज के इस खास एपिसोड में। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सवाल पूछे जाने के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने कहा कि उनकी मांग पर विचार होना चाहिए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि 12 बजे आपकी मांगों को सुना जाएगा। हंगामा बढ़ा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के साथ खींचतान की तस्वीरें देखी। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपकी मांग 12 बजे में अगर नहीं मांगू तो आप उठाएं। अगर मैं आज आपकी मांग नहीं करूं सदन नहीं चलाओगे आप? सदन स्थगित करना चाहते हैं आप बताएं। मैं खुले में चर्चा करना चाहता हूं। देश की जनता चाहती है सदन चले। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपका होता है, सरकार जवाब देती है। अच्छी परंपराएं स्थापित करें सदन में। देखिए मेरा मानना है कि सदन में अच्छी परंपरा स्थापित करना चाहिए। सभी का मानना है कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए। क्या इस मत के सहमत हैं आप? आप कभी भी कोई विषय हो तो प्रश्नकाल के बाद विषय को उठाओ। मैं आपके स्थगन को अगर खारिज करूं तो सवाल उठाओ। एक अच्छी परंपरा कभी तो बनाओ। देखो मैं एक मिनट मैं एक मिनट बाद मेरी बात सुने। आप एक मेरी बात सुने। सदन में मैं आपकी बात सुनूंगा। हम सब पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी इस बात की चर्चा हुई। देश के 10वीं राज्य के पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से संकल्प लिया कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। अगर आप फिर भी चाहते सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। आप सदन नहीं चलाना चाहते। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही जब फिर शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की वजह से हुई मौतों पर शोक जताया। दुखद हादसे पर शोक संवेदना के बाद कार्यवाही आगे बढ़ी। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से अपने दस्तावेज सदन के पटल पर रखने को कहा। सदन में अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। सबसे पहले बात अग्निवीर की। राहुल ने अग्निवीर के आइडिया को आरएसएस से जोड़ते हुए अजीत डोभाल पर क्या आरोप लगाया वो सुनिए। आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है
और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। तो उनके मन में था कि ये जो अग्निवीर योजना जो है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है। और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, पार्लियामेंट में थोड़ी है वो। राहुल गांधी के इस कमेंट के साथ हंगामा शुरू हुआ। नोकझोंक के बाद राहुल गांधी ने फिर अपनी बात कहनी शुरू की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या क्या चीजें नहीं थी। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में बहुत सारी चीजें बोली गई। अग्निवीर के लिए एक लाइन थी, एक शब्द, एक बार अग्निवीर शब्द का प्रयोग किया गया और वो भी अग्निवीर योजना हमने दी। उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। कहां से आई, कौन लाया, किसको फायदा होगा, ये नहीं बोला। बेरोजगारी शब्द ही नहीं था उसमें। आपने देखा होगा, बेरोजगारी शब्द ही नहीं था प्रेसिडेंट एड्रेस में। महंगाई शब्द ही नहीं था। तो जो यात्रा में हमें सुनने को मिला, अग्निवीर, महंगाई, किसान, बेरोजगारी, प्रेसिडेंट एड्रेस में था ही नहीं। अब बारी आई अडानी की। राहुल गांधी ने एक एक कर कई गंभीर आरोप लगा डाले। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे, तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब अडानी की संपत्ति की बात की। बात हुई अडानी की दौलत में इजाफे की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिश्ते की। इस बीच राहुल गांधी ने कुछ तस्वीरें भी दिखाई, जिसके बाद लोकसभा में जम के हंगामा होने लगा। यह भी सवाल पूछा, यह भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ,
दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। तस्वीरों पर हंगामा शुरू हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पोस्टर्स को लेकर नाराजगी जाहिर की। माननीय सदस्य, पोस्टर नहीं प्लीज, पोस्टर नहीं है सर। देखिए, आप बैठिए, एक मिनट बैठिए। आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चिपकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है, आप बात करें, पोस्टरबाजी नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच संबंधों को लेकर कहा, ये रिश्ता तब शुरू होता है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। राहुल ने यह भी कहा कि इस रिश्ते का सीधा फायदा गौतम अडानी को पहुंचा, उनके बिजनेस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। बात आगे बढ़ी तो राहुल गांधी के कमेंट्स पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी। जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मैं आपको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको 2-3 इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप बैठ जाइए। अडानी के डिफेंस में आ गए सर। कैसे एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ, ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं? गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट्स बिजनेस में नहीं था तो कोई एयरपोर्ट नहीं ले सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। इस पर सदन में सवाल उठे कि ये नियम किसके लिए बदले गए। आरोप मढ़े जाते रहे और इन पर कस के हंगामा होता रहा। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद आफ्टर दैट इंडियाज मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। सच है। रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24%
हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। अब यह काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। सर, ये यहाँ बहुत गंभीर मिनिस्टर हैं ये देश के। ये राष्ट्रपति का उद्बोधन को लेकर एक गंभीर चर्चा हो रही है। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर। ये ऐसे नहीं बोल सकते और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे आप ऐसे बातें नहीं दे कर सकते। देंगे और ये गंभीरता को समझिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। राहुल गांधी ने डिफेंस सेक्टर को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए। डिफेंस, लेट अस स्टार्ट विद डिफेंस। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को एचएएल में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि एचएएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। वहां भी फैसिलिटेशन था। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसका केस स्टडी, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। तो अब देखिए, अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रिफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल यह काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, मगर एक नहीं मिलता। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ये इंडस्ट्रीज की बात होती है यहां पे। जैसे मैंने आपको दिखाया, एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए, 30% मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए, वैसे ही डिफेंस में करा। तो 4 डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं। यह काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स, जिसमें टवॉर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, ये सब अदानी जी बनाते हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने चैलेंज देते हुए क्या कहा, क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए। इन्होंने सर, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबीके, उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार था और कौन सा रूल है वो कोट करे सर। किस रोल के आधार पर ये, इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं। राहुल गांधी जी, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हवा में, आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हो। आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा। रूल 353 सर, रूल 353 किया है सर, नो एलिगेशन ऑफ डिफेमेटरी और इंक्रिमिनेटरी नेचर शैल बी मेड अनलेस यू हैव गिवन नोटिस। छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं, बिना नोटिस दिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। सर, ये रिकॉर्ड पर नहीं आना चाहिए सर, ये बिल्कुल रूल का उल्लंघन है। और क्या क्या बातें वो कह रहे हैं सर, मैं उसको रिपीट नहीं करना। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ खास सवाल भी पूछे हैं। वो सवाल क्या है, पहले वो सुनिए।
मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अदानी जी? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। राज्यसभा की कार्रवाई की बात करें तो वो सुबह 11 बजे शुरू हुई। इसके बाद सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ समेत सभी सदस्यों ने तुर्की और सीरिया में भूकंप से हुई तबाही को लेकर शोक व्यक्त किया। कुछ देर बाद राज्यसभा में पिछले दिनों की तर्ज पर अडानी का मुद्दा और हंगामा फिर लौट आया। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह सभापति की कुर्सी के नजदीक पहुंचे। हंगामा बढ़ता हुआ देख राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्रवाई शुरू हुई, साथ में हंगामा भी शुरू हो गया। तस्वीर कुछ वैसी ही। सदन के वेल में आप सांसद संजय सिंह पहुंचे, नारेबाजी करने लगे। ये सब कुछ देखते हुए राज्यसभा के सभापति ने कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा हुई, तंज तकरार और स्थगन के साथ आरोपों की बौछार हुई। संसद की कार्रवाई से जो कुछ रह गया है वो सब कुछ लेकर हम फिर लौटेंगे संसद के आज में के अगले एपिसोड में। बाकी आज का शो लिखा है हमारे साथी हिमांशु ने। शो कैसा लगा, ये जो बहस हुई, राहुल गांधी के भाषण, इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।